ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग अभी तक दो लेसन हमने कंप्लीट किए। फर्स्ट योगा एंड सेकंड अष्टांग योगा। आज अपने सूर्य नमस्कार, है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य जिसको हमारी संस्कृति में हम लोग उसको एज ए गॉड एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग मानते हैं कि वो विष्णु भगवान का अवतार है और हम उसकी पूजा करते हैं। तो उसको नमस्कार करने का एक स्थिति जो हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढ निकाली, जो हमारे लिए बहुत ही मतलब उसको हम गिफ्ट बोलेंगे कि बहुत ही अमूल्य गिफ्ट मिली हमको। और ये जो सूर्य नमस्कार है आज से नहीं, बहुत पहले से, प्राचीन काल से हम मंत्र के साथ सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करते हैं। और ये रिवाज अभी भी है, लेकिन कम हो गया है, लेकिन है। तो सूर्य नमस्कार जो है हमारा अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है और भौतिक स्वरूप में भी है। तो भौतिक स्वरूप में अगर हम बोलेंगे तो ये अंधकार दूर करता है। सूर्य की वजह से ही हमारी जो पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं वो सब को पोषण मिलता है, और उसी के वजह से पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं वो सब सुरक्षित हैं। और इसका आध्यात्मिक जो स्वरूप है वो है कि हमको अज्ञानता से दूर करता है और वास्तविक जो चीज़ है उसका हमको दर्शन होता है, देखने को मिलता है। टूंक में जो सूर्य है वो अभी फ़िलहाल प्रवर्तमान में जितनी भी शक्तियाँ हैं उसका जो केंद्र है, मूल स्रोत सूर्य है। तो योग शास्त्र की दृष्टि से सूर्य नमस्कार के द्वारा प्रकृति ही नहीं लेकिन हमारे पूरे सर्वांगी विकास होता है इससे, और हमारी आंतरिक ऊर्जा को भी ये बढ़ाता है। ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, इससे मन की भी मनोदशा भी अच्छी होती है। अब हम लोग आते हैं कि सूर्य नमस्कार की जो स्थिति है उसको 12 स्थिति में बांटा गया है। तो 12 स्थिति में बांटा है, तो लास्ट में जो स्थितियाँ आती हैं वो पहले जो फर्स्ट वाली है वही 12th में आएगी, सेकंड वाली 11 में आएगी, थर्ड वाली 10th में। इस तरह से लास्ट की 4-5 जो स्थिति है वो पहले वाली ही रहती है, लेकिन हमको काउंट से करना रहता है। और ये सूर्य नमस्कार करते समय हमको मंत्र बोलेंगे हम, तो इससे जो हमारे प्राण वायु को भी शक्ति मिलेगी, तो प्राणायाम भी हो जाएगा। तो ये सूर्य नमस्कार जो है प्राणायाम और आसनों का एक संगम बोल सकते हैं। कई आसन इसमें समाविष्ट हो जाते हैं और मंत्र बोलने से हमारे प्राण को भी शक्ति मिलती है और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। तो पहला जो देखो पिक्चर है उसमें हाथ जोड़ के लड़की खड़ी है, तो ये पहली स्थिति है, हाथ जोड़ के खड़ा रहना है। आज मैं सिर्फ इसका 12 स्थिति अपने समझाते हैं इसमें सूर्य नमस्कार में मंत्र के साथ में। पहला है ओम मित्राय नमः। तो ये जो मंत्र है इसको इस तरह से बोलना है, श्वास को लंबा खींच के जिस तरह से बोला जाता है, तो उससे हमारे मैंने फिर से बोल दे रहा हूँ कि वो प्राणायाम की एक स्थिति बनेगी। तो पहला मंत्र हाथ जोड़ना है, नज़र हमारे वो सूर्य के सामने हमारा फेस होना चाहिए जब सूर्य राइज होता है, सनराइज होता है। तो पहला मंत्र है
मित्राय नमः। जब ये मंत्र बोलते हैं तो ओम बोलेंगे, जब ओम पूरा होगा तो वहाँ से कुछ सेकंड हम सांस को रोकेंगे, फिर मित्राय नमः बोलेंगे। तो इससे हमारी प्राण की शक्ति बढ़ेगी और मानसिक जो है शक्ति भी बढ़ेगी। उसके बाद ये मंत्र बोलने का, उसके बाद हम उसकी दूसरी स्थिति में आएंगे। ये इधर ऊपर देखो, दूसरी स्थिति में हमको मंत्र बोलना है और उसके हमको कमर से हमारे को पीछे तरफ जाना है, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ हमको मुड़ना है, नी में से पैर को मुड़ना नहीं। जितना भी हम पीछे जितना जा सके उतना ही जाना है, ज़बरदस्ती नहीं जाना है। लेकिन स्थिति सही होनी चाहिए कि कमर से हमको पीछे जाना है, झुकना है पीछे की तरफ, और जितना पीछे झुक सकते हैं, नी में से पैर को मोड़ना नहीं है। लेकिन पीछे जाने से पहले मंत्र बोलना है ओम रवये नमः। फिर से मैं मंत्र बोलता हूँ, रवये नमः। मंत्र बोलना है इस तरह। उसके बाद फिर पीछे की ओर झुकना है। उसके बाद अच्छा, ये जो दूसरी स्थिति है इसको अपने बोलते जाते हैं। जो फर्स्ट स्थिति थी उसको अपने प्राणायाम आसन बोल सकते हैं, प्रणाम आसन। और ये जो दूसरा है स्थिति, उसको हस्त उत्तान आसन कहते हैं। ठीक, इससे जो है अपना जो रीढ़ की हड्डी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और शोल्डर है अपने, और चेस्ट है और स्टमक है, इसका जो मसल्स हैं वो मजबूत होते हैं। जब हम करेंगे तो हमको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे किस किस मसल्स पे इसका असर पड़ रहा है। और बहुत ही मुक्त होकर करना है, बिल्कुल शरीर को रिलैक्स रख के, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत विश्वास से जब हम करेंगे और मंत्र को बहुत अच्छे से बोल के करेंगे तो विश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे हम इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में हम 1 सूर्य नमस्कार, 2 सूर्य नमस्कार करते करते हम 10-12 तक भी ले जाएंगे तो हमको काफ़ी फ़ायदा होंगे। और सूर्य नमस्कार ही ऐसी जो एक्सरसाइज है कि जिसमें बहुत सारे आसन और प्राणायाम का समावेश होता है। तो इसको हम संपूर्ण एक्सरसाइज का एक पार्ट बोल सकते हैं। अगर कुछ नहीं किया तो थोड़ा सा वार्मिंग अप करके मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार किया तो हमारा पूरा बॉडी को एक्सरसाइज मिल जाएगा। तो इससे शरीर भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। तीसरी स्थिति में आते हैं। तीसरी स्थिति में आगे की ओर झुकना है, जितना झुक सकते हैं, लेकिन नीचे से पैर को मोड़ना नहीं है। और इसमें पिक्चर में दिया है, दोनों हाथ उसने पैर के पंजों के बगल में रखे हैं। हमारा इतना नहीं जाता है तो हम सिर्फ जहाँ तक जाएगा वहीं तक रखेंगे, लेकिन स्थिति हमारी बिल्कुल सही रहनी चाहिए। कमर से और नी से पैर को मोड़ना नहीं है, भले अपने नीचे तक नहीं जाए। तीसरी स्थिति का मंत्र है तीसरी स्थिति में सूर्याय नमः वाला जो मंत्र है वो बोलना है। और फिर अपने उसका क्रिया को करना है। इस क्रिया को अपने पादहस्तासन बोलते हैं, पादहस्तासन। इसके ये जो स्थिति है इससे हमारे जो है पेट का, पीठ का और पैर के पीछे के जो भाग हैं, काफ जिसको बोलते हैं, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। और हमारा जो कमर वाला जो मैं बोला, रीढ़ की हड्डी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और इसके
जो है डाइजेशन सिस्टम हमारा बहुत मजबूत होगा। हम कुछ भी खाएंगे तो वो आसानी से डाइजेस्ट होगा अगर हम रेगुलर इसका एक्सरसाइज करेंगे तो। अभी चौथी स्थिति आएगी। चौथी स्थिति में इसको अश्व संचालन आसन बोलते हैं। अश्व संचालन आसन, इसका मंत्र है और उसके बाद हमारा एक पैर राइट लेफ्ट जो भी एक पैर को पीछे ले जाएंगे। इसमें राइट पैर दिखाया है तो राइट पैर को मान लो पीछे ले जाएंगे और दूसरा जो पैर है वो हमारे हाथ, दोनों हाथ के बीच में, और सर हमारा ऊपर की ओर उठा हुआ होना चाहिए ये स्थिति में। और इसको अश्व संचालन आसन बोलते हैं, या एक और दूसरा नाम है एक पाद प्रसरणासन। और इससे ये जो स्थिति है सूर्य नमस्कार की, इसमें हमारा जो है सीना मजबूत बनता है, उसको अच्छा आकार मिलता है, और जो डाइजेशन वाला जो कॉन्स्टिपेशन जो कब्जियात है उसको भी फ़ायदा मिलता है। फिर नंबर 5 की स्थिति में आप देखेंगे, नंबर 5 में दूसरा पैर पीछे ले जाना है और हमारा बॉडी बिल्कुल ऊपर से सीधा होना चाहिए, ना कमर का भाग नीचे आवे और ना कमर का भाग ऊपर जावे, बिल्कुल फ्लैट शरीर को रखना है। नज़र हमारी सामने की तरफ रखनी है। इसको हम दंडासन या द्विपाद प्रसरण आसन बोलते हैं। इसमें जो है वो जो नी है उसमें तो पैर मुड़ना नहीं, पूरा बॉडी सीधा रखना है। और इस स्थिति से में रखने के पहले हमको जो मंत्र बोलना है वो है गाय नमः। और ये स्थिति से हमारे शरीर के पीछे का पूरा भाग के जो भी मसल्स हैं वो मजबूत होंगे, और ये भी अपने कॉन्स्टिपेशन जो मतलब कब्जियात है उसमें अपने को राहत मिलेगी। फिर उसके बाद नंबर 6 की स्थिति, पूरे शरीर को नीचे ले जाना है हाथ के बल पे। हमारा जो है नोज है वो ज़मीन को टच होए, सीना ज़मीन को टच होए, और नी हमारे ज़मीन पे रहे, बाकी सब भाग ऊपर उठा रहे हैं। सीधा बॉडी को नीचे ले जाना है बिल्कुल रिलैक्स होके। और उसका मंत्र है, वो मंत्र फिर बोल दे रहा हूँ। 6 की स्थिति का मंत्र है और फिर ये स्थिति करेंगे। इसको हम अष्टांग नमस्कार आसन बोलते हैं। इस जो ये स्थिति है उसको कौन सा आसन? अष्टांग नमस्कार आसन। इससे हमारे शोल्डर मतलब कंधे के स्नायु, हाथ के स्नायु जो है मसल्स हैं वो मजबूत होंगे,
और कमर के नीचे का भाग जो है वो भी मजबूत होगा और इससे गले के रोग में भी आराम होगा। नंबर 7 वाली स्थिति, इस समय हमको पूरा बॉडी कमर के ऊपर का जो बॉडी है उसको सीधा ऊपर की तरफ ले जाना है मुड़ते हुए, और वो आकाश जो सूर्य हैं उनको देखने का प्रयत्न करना है। हाथ के बल पे हमको ऊपर की तरफ उठना है। आप ये स्थिति देख सकते होंगे 7 में। उसका मंत्र है वो मंत्र को बोलना है, और वो मंत्र के साथ में हम करेंगे। तो वो मंत्र है हिरण्यगर्भाय नमः। जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम पूरा बोलना है। ओम बोलते समय श्वास बीच में लेने नहीं है, और जब ओम पूरा हो तो कुछ सेकंड के लिए श्वास रोकनी है, फिर उसके बाद लेनी है, और फिर अगला जो जैसे इसमें है ओम हिरण्यगर्भाय नमः, तो श्वास छोड़ के ले के और फिर हिरण्यगर्भाय नमः बोलना। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देंगे तो पता लगेगा। उसके ये जो 7वीं स्थिति है, इससे इसका भी असर हमारे रीढ़ पे पड़ता है, और इससे जो थायराइड ग्रंथि है उससे जुड़े हुए रोग भी दूर होते हैं। नंबर 8 की स्थिति है, उसको पर्वत आसन बोल सकते हैं। पूरा देखो पर्वत जैसा उसका शरीर का आकार है, जैसे लग रहा है कि पहाड़ का आकार। इसके आकार के हिसाब से इसको बोला पर्वत आसन। इसका मंत्र है मरीचये नमः। और उसके बाद ये स्थिति, उसके बाद 9th वाली स्थिति। अब वापस अपने 9th वाली स्थिति जो है वो 4th स्थिति है, जो 4 पे थी वो स्थिति में आ जाना है। नंबर 4 वाली स्थिति पे वो देख देंगे। इसका मंत्र है, बोल देता हूँ। इसको अश्व संचालन आसन बोलते हैं, या एक पाद प्रसरण आसन बोलते हैं। इससे जो नितंब का भाग है और कंधा है इसको मजबूत बनाता है, और गले के कंठ के दूर करने में मदद करता है। इसका मंत्र है पहले श्वास भरनी है, फिर ओम बोलना है। जैसे बार बार मैं मंत्र को बोलने का तरीके बीच बीच में बोलता रहूँगा, उसको ध्यान रखना है। पहले श्वास भरेंगे, फिर ओम बोलेंगे, फिर वहाँ पे जब पूरा ओम बोल देंगे तो वहाँ श्वास को रोकना है। उसके बाद फिर से लंबी श्वास भरनी है। उसके बाद ओम के बाद वाला शब्द नमः के साथ जोड़ के हमको बोलना है। ये बात का खास ख्याल रखेंगे, तभी हमको मंत्र बोलने का लाभ मिल पाएगा। अभी 9th स्थिति में जो करना है, अगर हम फिर से बोलते हैं, अगर हर स्थिति में हमको मंत्र बोलने में दिक्कत होती है तो हर बार एक मंत्र के साथ पूरा एक सूर्य नमस्कार करो, फिर जब प्राणायाम की स्थिति में आओ तो दूसरा मंत्र बोलो। इस तरह से हम धीरे धीरे 12 हर मंत्र के लिए एक सूर्य नमस्कार करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि हर स्थिति में मंत्र बोलोगे नहीं तो अभी चलेगा। लेकिन एक सूर्य नमस्कार करो तो एक मंत्र शुरुआत में ज़रूर बोलो। तो अभी ये 9वां मंत्र है,
ये आसन से क्या होता है बता दिया आपको। नितंब और कंधे के जो मसल से मजबूत होते हैं और गले के जो कंठ के रोग हैं उसमें दूर करने में मदद मिलती है। उसके बाद 10वीं जो स्थिति है वो हमारी जो तीसरी स्थिति थी, थर्ड पोजीशन थी, वही वाली पोजीशन 10th में आ जाएगी। जब मिलाएंगे तो आपको देखेंगे तो पता लग जाएगा कि ये जो स्थिति है 10 नंबर की, वो तीसरी नंबर की स्थिति पे आ जाएंगे। जो थर्ड स्थिति थी वो वाली स्थिति फिर से आ गई। इसमें भी मंत्र है, वो भी मंत्र में बोल दे, इसमें सारे मंत्र में बोल दे रहा हूँ। सवित्रे नमः। ये स्थिति हमारा जो सर है उसके तरफ खून का परिभ्रमण बढ़ता है और उसको भी जो उसका प्रोग्रेस होता है। इसको बोलते हैं पाद हस्तासन। अपने ने वो तो थर्ड स्थिति में हमने देख लिया था। अब आसन वही आएंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो 10वां वाली है वो जो तीसरे में था वही, एंड जो 11 नंबर की स्थिति है वो सेकंड नंबर से मिलती जुलती है, वही सेम प्रक्रिया है। इसके लिए मंत्र है, इसको वो आसन हमने बता दिया है कि सेकंड में हस्त उत्तासन बोलते हैं। इससे हमारा संतुलन मतलब बैलेंस बनता है और पेट के रोगों को जो हमारा जो इंटेस्टाइन है वो यकृत है वो सब जो है वो मजबूत होता है। इसमें जो मंत्र है वो अर्काय नमः। इस मंत्र, ये 11वां मंत्र है और अंत में 12वां मंत्र। और फिर से मौन पोजीशन, प्रणाम की पोजीशन में आ जाएंगे, प्रणाम आसन में आ जाएंगे। उसका मंत्र है भास्कराय नमः। मंत्र सही रूप से उच्चारण करने से हमारे श्वासोच्छ्वास की क्रिया मजबूत रहती है, उससे हमारे लंग्स बहुत मजबूत रहते हैं। और अभी जो परिस्थिति फ़िलहाल चल रही है ये, उसमें हमको सूर्य नमस्कार करने से खासे लाभ होंगे। उसमें अच्छा जो सूर्य नमस्कार अपने करते हैं उसमें ध्यान रखने की कुछ बातें वो भी ध्यान रखनी चाहिए हमको कि अगर हमारी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, कोई तकलीफ़ है शारीरिक, तो हमको सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। और ये जो सूर्य नमस्कार करने से पहले, सूर्य नमस्कार हम जब करने की शुरुआत करते हैं तो उस समय जो है
हमको थोड़ा सा वार्मिंग अप एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा कार्डियो, थोड़ा जंपिंग करेंगे, थोड़ा कूदे उदेंगे, थोड़ा सा चल लेंगे, वो जो भी वार्मिंग अप हमारा शरीर में अंदर गर्मी आवे और उसके बाद ही हम करें तो अच्छा है। तो कुछ नहीं तो ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट कम से कम वार्मिंग अप की एक्सरसाइज करने के बाद ही हम सूर्य नमस्कार करें। और सूर्य नमस्कार करने के बाद जब हमने जितने भी हमारा काउंटिंग है, जितना धीरे धीरे बढ़ा के हम करते हैं, जब सूर्य नमस्कार हमारे पूरे हो जाएँ तो उसके बाद हमको शवासन जरूर करना चाहिए। शवासन जो है सीधा लेटना होता है पीठ के बल पे, दोनों हाथ अपने शरीर से थोड़ा सा दूर रख के, और बॉडी बिल्कुल शव का मतलब होता है डेड बॉडी, तो बिल्कुल जैसे शरीर में कोई जान नहीं, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ के आंखें बंद करके, और सिर्फ ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट भी हम बिल्कुल हमारा किसी भी हमको जो हमारा आंख बंद करके हमारा ध्यान हमारे जो भी आराध्य हैं उसमें लगा के बिल्कुल डेड बॉडी की तरह 2 मिनट बिल्कुल शरीर को आराम देना चाहिए। और शरीर जब अपने सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये बात ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला कि जितना हमसे मुड़ा जा सकता है, झुका जा सकता है, उतना ही झुकना है, लेकिन स्थिति सही रखनी। लेकिन ज़बरदस्ती कोई चीज़ के लिए करना नहीं कि ज़बरदस्ती पीछे झुकना है, आगे झुकना है, पैर को ज़मीन को छूना ही है। जितना होगा उतना ही करना है। वो धीरे धीरे अपने करते रहेंगे तो कुछ अपना शरीर लचीला होते जाएगा और धीरे धीरे हम मूल स्थिति तक आ जाएंगे। इसलिए शुरुआत में ही एकदम से शरीर पे जोर पड़े ऐसा ज़बरदस्ती वाला काम कोई भी करने का नहीं। दूसरा कि शरीर की सूर्य नमस्कार करते जब हम, तो शरीर बिल्कुल धीरे धीरे जाना चाहिए, उसके शरीर में झटका नहीं लगना चाहिए। अगर झटके लगा के करेंगे हम तो उसका लाभ होगा नहीं, उसकी जगह पे नुकसान हो सकता है। और श्वास जो हमारा ब्रीथिंग है वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए। श्वास धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। श्वास का बहुत महत्व होता है इसमें, कोई भी कसरत नहीं। और सूर्य नमस्कार जब हम कर रहे हैं तो सामान्य रूप से जब हम पीछे की तरफ झुकते हैं तो उस समय श्वास को लेना चाहिए, और आगे की तरफ जब झुकते हैं तो वो श्वास को हमको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि हम आगे झुकेंगे तो स्वाभाविक रूप से पेट पे बल पड़ेगा, तो उस समय श्वास लेना नहीं चाहिए, श्वास छोड़ना चाहिए। और जब भी हम ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ जाएंगे तो श्वास को लेना चाहिए, बात ध्यान रखने का। और कुछ नहीं तो सामान्य नियम, जब भी हमारा जो परिस्थिति में पेट दब रहा है वो समय उस परिस्थिति में हमको श्वास छोड़ना है, इतना भी ध्यान रखेंगे तो बहुत है। फिर जो सूर्य नमस्कार करते समय नाक से श्वास लेना और नाक से ही छोड़ना, मुंह है उसको बंद रखना चाहिए। और जब भी हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमने कुछ भी खाया होना चाहिए नहीं, पेट खाली होना चाहिए। सुबह का अपना शौच क्रिया पूरा करने के बाद और बिल्कुल खाली पेट करना चाहिए। खा के करेंगे तो नुकसान कर सकता है हमको, तो ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और सूर्य नमस्कार जब करते हैं तो जो 4th स्थिति आती है, पैर को पीछे ले जाने की शुरुआत जो है वो अगर बाएं पैर से करी है तो उस दूसरे राउंड में दाहिने से करना, और कुछ नहीं, बदलते रहना पैर। अगर पहली बार में हम राइट पैर ले गए पीछे तो दूसरी बार में हम लेफ़्ट वाला पैर ले जाएंगे, पैर को बदलते रहेंगे एक एक के बाद, ठीक है। और जो भी है सूर्य नमस्कार सभी लोग कर सकते हैं। जो हम स्कूल में जितने भी हैं वो हम सारे लोग इसमें दिया है कि 8 साल की जो उम्र हो गई उसके ऊपर के सारे लोग सूर्य नमस्कार सकते हैं, तो हम लोग 8 के ऊपर ही हैं। फिर सूर्य नमस्कार के कुछ लाभ सामूहिक हैं, मास बेनिफिट जो बोलते हैं। तो सूर्य नमस्कार के जो सूर्य नमस्कार करते हैं हम, तो उससे क्या होता है, शरीर जो है वो धीरे धीरे हर आसन के लिए तैयार होने लगता है। सूर्य नमस्कार हम रेगुलर करने लगेंगे तो हम फिर कोई भी आसन को अच्छे से हम उस पर न्याय दे सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमारा तेज बढ़ता है, और तेज बढ़ने से हमारा मेमोरी पावर भी बढ़ेगा,
और एक जो हमारा जीवन है उसको ध्येय मिलेगा, कुछ मिलेगा हमको। रोज़ नियम के हम पालन करने के लिए हम आदत में आएगा हमारे कि भाई हमको रोज़ सुबह उठ के करना है, तो एक नियम बनेगा, टाइम टेबल बनेगा, हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य लगेगा। इससे जो हमारा चरित्र का निर्माण होगा। और नियमित अभ्यास करने से शरीर भी मजबूत होता है, मन भी मजबूत होता है, हमको विटामिन डी मिलती है, क्योंकि सूर्य के सामने हम करेंगे तो हमारे अंदर विटामिन डी जो है वो भरपूर मात्रा में हमको मिल पाएगा। और नमस्कार इसलिए बुलाया गया, जो है हम लोग जो सूर्य को भी ऐसा बोलते हैं कि उनको नमस्कार पसंद है, तो हम उससे नमस्कार करेंगे तो उनकी भी कृपा दृष्टि हम पे होगी और हमारी उन्नति होगी, हमारी प्रगति होगी, हमारी बौद्धिक परिपक्वता बढ़ेगी, मानसिक संतुलन बनेगा, शरीर की स्थिरता बनेगी और पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो सबसे अनुरोध करता हूँ कि सारे लोग ये सूर्य नमस्कार थोड़ा सा शरीर वार्मिंग अप करके करेंगे तो सबको फ़ायदा मिलेगा। और हमारे घर पे जो लोग भी हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनको भी हम प्रेरित करें कि सूर्य नमस्कार करें तो उसका लाभ सबको मिल सके। तो आज अपने यहाँ पे सूर्य नमस्कार का लेसन जो है पूरा करते हैं। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ है, कुछ पूछना चाहता है, कुछ समझना चाहता है कि हमको यहाँ करने में क्या तकलीफ़ है, तो उसको आप मेरे को स्कूल में मिलके उसका सॉल्यूशन मैं प्रयास करूँगा, उसका आपका सॉल्यूशन हो सके। आज के लिए इतना ही, प्रणाम।